तो चलिए, जय हिंद। बिल्कुल, आज जो है अनुसूची का सुपड़ा साफ कर देते हैं और अनुसूची के बहाना बहुत सारा चीज पॉइंट सीखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे संविधान संशोधन हो या बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो अनुसूची के बारे में जान लेते हैं। पहले हम जानते हैं कि हमारा जब संविधान बना था, जब मूल संविधान बना था, तो कितना अनुसूची था। तो मेरे मूल संविधान में क्या बोल रहे हैं, मूल संविधान, जब संविधान, हम जानते हैं हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो मूल संविधान में कितना अनुसूची था, 8 अनुसूची था। लेकिन फिर जो है 4 अनुसूची बढ़ा था और अभी वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। उसी प्रकार मूल संविधान में 22 भाग था, अभी भी 22 भाग है संख्या में। मूल संविधान में पहले 395 अनुच्छेद था, अभी भी 395 अनुच्छेद ही है। लेकिन गिनेंगे तो 450 पार हो जाएगा, लेकिन 395 अनुच्छेद ही है। अगर हम 396 नंबर का अनुच्छेद पूछेंगे तो बता नहीं पाइएगा, यानी 395 ही है। ऐसे बढ़ गया 9 का ए, 39 का ए, इस प्रकार 300 का कोई इस प्रकार बढ़ा है, लेकिन संख्या के दृष्टि से 395 ही है। और मूल संविधान में कर्तव्य, तो मूल संविधान में कर्तव्य पूछता है तो 0 था, लड्डू था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी के प्रयास से 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य लिया गया है कहाँ से, रूस से। और मौलिक अधिकार पूछेगा तो अमेरिका से। तो क्या बोल रहे थे, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में 0 था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या हमारे 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार है। वो कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। चलिए सब देख लिया। आप देखते हैं अनुसूची, क्या देखते हैं अनुसूची। तो अनुसूची नंबर 1 देखेंगे। तो अनुसूची नंबर 1, तो अनुसूची नंबर 1 में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हमारा भारत है। तो भारत के 2800 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, काफी आराम से ऐड कर लेंगे। तो अनुसूची नंबर 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसमें वर्णन है भारत के 2800 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। 2 नंबर में बोलेंगे क्या है, तो 2 नंबर 2, क्या दो, सब लोग बोलता है वेतन दो, माल चाहिए, दो, क्या दो, वेतन दो। तो 2 नंबर में है वेतन। क्या है, वेतन के बारे में चर्चा है। किसका वेतन के बारे में, तो विभिन्न पदाधिकारियों, चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, लेकिन उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या CAG के हो, यानी विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन के बारे में चर्चा है अनुच्छेद नंबर 2 में। नंबर 3 में तो वेतनमा तो दे दिए, लेकिन सभी बुलाए, कहे यहाँ आओ, अब तुम शपथ लो कि तुम भ्रष्टाचार नहीं करोगे, जनता के लिए सेवा करोगे। लेकिन मानने वाला है कहाँ, पगलवा सब लोग शपथ ले लिया। शपथ लेते हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार करते रहेंगे, शपथ सब ले लिया, लेकिन मानता ना है। यानी 3 नंबर में है शपथ। क्या है, तो विभिन्न मंत्रियों का शपथ इसमें है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, सभी का शपथ का वर्णन इसी में है। 3 देखो, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 3 में। चौथा नंबर में क्या है, सब शपथ ले लिए, नेता लोग शपथ ले लिया, मंत्री लोग शपथ ले लिया। अब कह रहा हम बैठे कहाँ, बता दीजिए। तो सबको बता दे, तुम्हारा सीट वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। यानी सीट, क्या बोलेंगे, सीट, यानी राज्यसभा में किसका कितना सीट होगा, राज्यसभा में किस राज्य का कितना सीट होगा। तो सीटों का बंटवारा 4 नंबर में है। 5 नंबर में बोले मंत्री लोग, जितना पदाधिकारी लोग है, वेतन मिल गया, शपथ ले लिया, सीट मिल गया ना, अब तुम लोग जो है कल्याण के काम करेगा। किसका कल्याण करेगा, तो जो बेचारा पिछड़ा है, जैसे मान लो अनुसूचित जाति हो गया जिसको SC बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति हो गया जिसको ST बोलते हैं। तो विभिन्न भारत में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के कल्याण के बारे में काम करेगा। यानी भारत के विभिन्न, 5वां क्या है, भारत के विभिन्न SC एवं ST के बारे में प्रावधान कहाँ पर है, तो ये प्रावधान है अनुसूची नंबर 5 में। 6 नंबर में क्या है, तो हम देखे थे 4 राज्य,
पूर्वोत्तर 4 राज्य है, जिसमें लगभग उसका सारे जनसंख्या जो SC ST है, यानी अनुसूचित जाति या जनजाति है, तो उसके लिए विशेष प्रावधान कर दिया अनुसूची नंबर 6 में। कहाँ का जन अनुसूची नंबर 6 में। तो SC ST कौन 4 राज्य का, तो 4 राज्य उसका ट्रिक उदाहरण पूछता है कि निम्नलिखित में किस राज्य के बारे में अनुसूची नंबर 6 में वर्णन नहीं है, तो उसका ट्रिक बता देते। तो उसका ट्रिक है मातम। क्या आ गया वहां पर, आ गया मातम, तो मातम याद रखना। तो M4 क्या होगा, तो M4 बोलेंगे मिजोरम। क्या बोलेंगे, मिजोरम। A4 बोलेंगे असम। क्या बोलेंगे, असम। T4 बोलेंगे त्रिपुरा। क्या बोलेंगे, त्रिपुरा। और M4 बोलेंगे मेघालय। अब बोलिएगा आए हमको ये बताइए कि M4 मणिपुर बोल देंगे तब, अरे मनी 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 मतलब उसके पास बहुते मनी है, तो उसको क्या शामिल करेंगे, नहीं करेंगे, तो मणिपुर को नहीं करना है। 4 गो हो गया। 7वां जाएंगे, 7वां काफी ऊंची सूची है। 100 से 7, 100 से सूची, 100 से 7, 100 से सूची। यानी देखो सूची मतलब हो गया क्या, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करना, शक्तियों का विभाजन करना, जिसमें सूची के माध्यम से किया गया है। सूची में सबका अधिकार दिया गया है। तो सूची को बांटते हैं कितना भाग में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। सूची जो है ना, सूची जो था इसको अभी 4 भागों में बांटा गया है। पहले 3 ही था। कौन कौन है, तो एक है संघ सूची। कौन है, संघ सूची। एक हो जाएगा आपका राज्य सूची। क्या होगा, राज्य सूची। दूसरा हो जाएगा समवर्ती। क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची। और अगला है अवशिष्ट सूची। क्या है, अवशिष्ट सूची है। अगर बात करें कि संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, इसमें बनाने वाला है केंद्र सरकार। कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, तो राज्य सरकार। कौन बनाते हैं, राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पर कौन बनाता है, दोनों यानी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मजा लेता है इस पर। और अवशिष्ट सूची इसको बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है, यानी कुछ विषय ऐसा आया जो बाद में आया है। संविधान उस समय बना था, उस समय उसका चर्चा नहीं किया गया था, तो उसको डाल दिए, ले अवशिष्ट में जाकर फेंक दिए, तुम अवशिष्ट में चल जाए, ठीक है ना। तो उस पर भी केंद्र कानून बनाता है केंद्र सरकार। कौन बनाते हैं, केंद्र सरकार बनाते हैं। अब बोलेगा संघ सूची में कितना विषय है, तो पहले 97 था, लेकिन अब बढ़ के वर्तमान समय में 100 हो गया है। राज्य सूची में कितना विषय है, तो पहले 66 था, लेकिन 5 गो घट गया है, 5 गो निकाल के समवर्ती में डाल दिए हैं, तो वर्तमान समय में 61 है। समवर्ती सूची में कितना विषय है, तो पहले इसमें 47 था, लेकिन 5 गो इससे निकल के इसमें चल गया, तो अभी हो गया 52। कितना हो गया, 52। और इसमें पता नहीं है, इसमें जो अभी नया चीज आता है, चाहे वो साइबर क्राइम हो, कंप्यूटर हो या परमाणु ऊर्जा हो, जो नया चीज आता है सब इसमें फेंकले चल जाता है, अवशिष्ट सूची में फेंक देते हैं। अब बोलेगा संघ सूची कुछ विषय पूछ लेता है, जैसे बोलेगा तो बैंकिंग संघ सूची, अरे बैंकिंग के थोड़े राज्य सरकार का होता है, बैंकिंग संघ सूची। रेलवे संघ सूची का विषय है। जनगणना कौन कराता है, राज्य सरकार नहीं कराता, जनगणना संघ सूची विषय है। विदेशी मामला संघ सूची का विषय है। मुद्रा जारी करना संघ सूची का विषय है। डाक सेवा संघ सूची का विषय है। ये जो मतलब महत्वपूर्ण होता है वह संघ सूची विषय होता है। राज्य सूची में क्या आएगा, छोटा छोटा मामला, जैसे आप लोग सुने होंगे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस। तो पुलिस जो है यानी ये अपना राज्य का होता है। क्या होता है, राज्य का होता है। पंचायती राज तो ये भी राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज जैसे आप लोग सुने होंगे, जिसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। उसी प्रकार आपको बोलेंगे कृषि। क्या बोलेंगे, कृषि या खेती बोल देगा। क्या बोल देगा, खेती। तो ये सभी क्या है, या बोल देगा क्या, सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था। ये सभी आ जाएगा राज्य सूची। किसमें आ जाएगा, राज्य सूची में आ जाएगा। छोटा मोटा चीज जो राज्य सूची में आता है। समवर्ती में 5 याद रखना, जो 5 गो इससे राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में डाला गया है, वो 5 कौन कौन है। एक है आपका शिक्षा। कौन है, शिक्षा है। एक हो गया शिक्षा हो गया है। दूसरा जनसंख्या नियंत्रण केंद्र सरकार कानून नहीं बनाएगा, दोनों बनाओ, दोनों जनसंख्या का नियंत्रण करो, ठीक है ना। ये नहीं कि हम दो हमारे गिन लो, ऐसा नहीं, ठीक है ना। उसी प्रकार हो गया माप तोल। क्या हो गया, माप तोल। तो माप तोल भी इसी में आता है। उसी प्रकार आता है वन एवं वन्य जीव का संरक्षण। पर्यावरण क्या आता है, पर्यावरण। तो ये सभी आ जाता है समवर्ती सूची में आ जाता है। अवशिष्ट में बताइए दिए, साइबर क्राइम हो गया, हो गया। अभी जो परमाणु उक्कू नया आया है, ये सभी हो गया, ठीक है ना। साइबर अटैक हो गया। उसी प्रकार कंप्यूटर वगैरह हो गया, किसमें आएगा, अवशिष्ट सूची में आ जाएगा। चलिए ये देख लिए हैं, काफी मतलब खाली नाम है इसको। अब देखते हैं 8वां। क्या देखते हैं, 8वां अनुसूची। तो 8वां है क्या, तो हमारे संविधान में जो भाषा वर्णन है, 22 भाषा का वर्णन है। कितना भाषा वर्णन है, 22 भाषा का वर्णन है। तो ये पूछेगा, बताओ कि हमारे संविधान में भाषा का वर्णन किस अनुसूची में है, तो बोलेंगे 8वीं अनुसूची में। क्या पहले जो है इसको हम यहाँ लिख देते हैं। अभी जो 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में, कितना भाषा है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है।
तो क्या पहले भी 22 भाषा था? बिल्कुल नहीं। पहले कितना था? 14। यानी मूल संविधान में कितना भाषा था? तो मूल संविधान में 14 था, लेकिन फिर कितना बढ़ा? तो 8 बढ़ा और हो गया 22 भाषा। लेकिन 22 भाषा में अंग्रेजी नहीं है और राजस्थानी नहीं है, भोजपुरी भी नहीं है। अब देखिए, तो एक होता है 21वां संविधान संशोधन, एक होता है 71वां संविधान संशोधन, एक होता है 92वां संविधान संशोधन, 61वां होता है 1967। कब होता है? 1967। 71वां होता है 1992 और 92वां होता है 2003 में होता है। तो 21 में 71 जोड़ो तो हो जाएगा 92। क्या हो जाएगा? 92। ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, 61वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इस प्रकार भाषा हो गया 15। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा, यानी 3 भाषा बोले तो नमक, ठीक क्या है? नमक। नो से नेपाली, नो से नेपाली, मो से मणिपुरी, मो से मणिपुरी, मो से मणिपुरी, पो से कोंकणी, पो से कोंकणी। इस प्रकार भाषा संख्या हो गया कितना? तो 15 और 3 18। और 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा को, कितना भाषा को? 4 भाषा को जोड़ा गया। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है बोर्ड, BODMAS, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। तो बो से बोडो, बो से बोडो, दो से डोगरी, दो से डोगरी, MA से मैथिली, MA से मैथिली, और S से संथाली, S से संथाली। तो याद रखना, इस प्रकार जो है इतना भाषा को जोड़ा गया था। काफी इंपॉर्टेंट ये सभी है, ठीक है ना। और याद रखना कि यही 22 भाषा में किसी एक भाषा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषा में दिया जाता है। ये 22 भाषा के अलावे एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी को शामिल कर लिया जाता है। और 24 भाषा में वो दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना। जिसमें एक अच्छा, हर भाषा में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषा में किसी एक को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो 8वां भी देख लिए हैं। नौवां को बाद में जोड़ा गया है। तो नौवां, हम जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूची था, तो नौवां को जोड़ा गया था। नौवां क्या किया गया? तो नौवां को जोड़ा गया। तो जब नौवां को जोड़ा गया तो नौवां कब जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। तो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तो उसके द्वारा जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में जो है ना, 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार। क्या था? तो 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार। पहले जो है ना, सरकार को भी विकास काम करना चाहता था, तो सब बोलता था मेरा दादा पदाला का भूमि हम देवेन करेंगे, जैसे रोड बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, कुछ बनाना है, देवेन करेंगे। तो दिक्कत हो गया, सब बोलता था मेरा ये संपत्ति का अधिकार है, देवेन करेंगे। सरकार सोचा कि जिसको अनुसूची में रख देंगे ना, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल सकता है। इसलिए सरकार एक नियम लाया और 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन किया। पहला संविधान संशोधन के द्वारा पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1991 किया गया और भूमि सुधार अधिनियम लाया। अब बोल दिया जरा कोई बोलना नहीं है, हम चाहेंगे जिसका भूमि लेना ले लेंगे, उसके लिए उसको मुआवजा दे देंगे, विकास कार्य कर सकते हैं, कोई टर नहीं करेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता है, ठीक है ना। 9वां हो गया। 10वीं अनुसूची क्या होता है? तो 10वीं अनुसूची 2 से 10, 2 से दल बदल, 2 से 10 और 2 से दल बदल। तो दल बदल किस पर लागू होता है? तो MP हो गया, MLA हो गया, MLC हो गया, ये सभी पर लागू होता है दल बदल, ठीक है ना। तो दल बदल का कानून नियम लाया गया था कब? तो लाया गया था 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल नियम लागू किया गया। पहले क्या होता था? मान लो भाजपा से जीत गया, कांग्रेस से जीत गया और मंत्री बनने के चक्कर में भाजपा में चल गया, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं दल बदल। क्या बोलते हैं? दल बदल, ठीक है ना। कांग्रेस के झंडा को छोड़ के भाजपा का झंडा थाम दिया तो दल बदल हो गया, ठीक है ना। तो वही है दल बदल है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा हुआ। अच्छा, किसी ने दल बदल किया है, इसका निर्णय कौन लेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं लोकसभा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आएंगे 11वां और 12वां काफी इंपॉर्टेंट है। 11वां और 12वां। 11वां जो अनुसूची, 11वां अनुसूची में किसका वर्णन है? 11वां अनुसूची में वर्णन है पंचायती राज। किसका वर्णन है? पंचायती राज का वर्णन है। और 12वां अनुसूची में वर्णन है नगर पालिका। किसका है? नगर पालिका का वर्णन है। ये जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा विधेयक 1992 का था। विधेयक मतलब जब तक पास नहीं हुआ, राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं कर दिया है, कानून नहीं बन गया, उसे विधेयक बोलते हैं। तो विधेयक 1992 का था, लेकिन अधिनियम 1993 का है। वही बोलते हैं 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उसी प्रकार 74वां, क्या बोलेंगे?
74वां संविधान संशोधन के द्वारा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के अधिनियम के द्वारा 1993 में नगर पालिका को जोड़ा गया। तो नगर पालिका को 1993 के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। वो पंचायती राज में पूछता है कितना विषय है, तो पंचायती राज में 29 विषय है। कैसे याद रखेंगे, देखो पंचायती राज में 11 आ रहा है, तो 9 और 2 जोड़ो, इसमें भी 11 आएगा, कन्फ्यूजन खत्म। और नगर पालिका में कितना विषय है, तो 8वें विषय है। फिर पूछता है पंचायती राज के गठन के बारे में सर्वप्रथम किस अनुच्छेद में था, तो पंचायती राज के गठन के बारे में सर्वप्रथम अनुच्छेद जो था वो अनुच्छेद नंबर 40 था। अनुच्छेद नंबर कितना था, 40 था। लेकिन बाद में इसे कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया गया। और हम जानते हैं 73वां संविधान संशोधन हुआ था 24 अप्रैल, कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को मनाते हैं हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और 24 अप्रैल 1993 को फिर इसको जो है कानूनी अधिकार दिया। और ये अनुच्छेद नंबर 243 में आता है। और 243 से लेके कहाँ तक जाता है, 243 ए से लेके ये 243 ओ तक है। तो पूछेगा पंचायती राज कहाँ से कहाँ तक है, 243 ए से लेके 243 ओ तक वर्णन है। उसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन जो हुआ नगर पालिका, ये कहाँ तक आता है, तो ये आता है इससे आगे, यानी इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, 243 ओ तक है ये वाला पंचायती राज। तो ये हो जाएगा 243 पी से लेके 243 फिर शुरू होगा, ए जी तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ए जी तक जाएगा। और फिर जानते हैं, चलो 12 तक तो हो गया, लेकिन सहकारिता बारे में पूछेगा तो सहकारिता को जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ा गया, 2011 में जोड़ा गया है। और वो कितना अनुच्छेद में आता है, तो वो आता है अनुच्छेद नंबर 243 से जेड, ये जी तक है तो यहाँ लेंगे एच से लेके 243 जेड, और यहाँ पर आएगा टी तक आएगा, कहाँ तक आएगा, टी तक आएगा। यह हो गया सहकारिता। 97वां संविधान संशोधन 2011 के जोड़ा गया। अगर बोलेगा पंचायती राज कौन भाग में आता है, तो भाग नंबर 9 में आता है। नगर पालिका कौन सा भाग में आता है, तो भाग 9 के ए में आता है। और सहकारिता किस में आता है, सहकारिता किस में आता है, सहकारिता जो है ये भाग नंबर 9 के बी या 9 के खो बोल सकते हैं। बोलेगा पहली बार पंचायती राज कहाँ लागू किया गया, तो कहाँ लागू किया गया, तो किया गया राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। और नगर निगम पहली बार मद्रास में लागू किया गया था 1687-88 में किया गया था, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा, जितना चीज बता दिए हैं। और त्रिस्तरीय व्यवस्था अभी भारत में लागू है। त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन पेश किए थे, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था पेश किए थे बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी का स्थापना हुआ था 1957 में। फिर आता है कौन, तो आता है अशोक मेहता। ये बोले थे बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। ये त्रिस्तरीय, देखो 1 2 3 तो त्रिस्तरीय दिए। फिर आता है अशोक मेहता जो है इसका स्थापना होता है 1977 में। कब होता है, 1977 में। इसमें 2 नाम है, 1 2, ये हो गया 2 स्तरीय, क्या हो गया, 2 स्तरीय हो गया। उसी प्रकार आता है PV राव समिति, क्या आता है, PV राव समिति आता है। इसमें कितना नाम है, 1 2 3 4, तो चतुर्थ स्तरीय दिए थे। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड लिपन। किसे कहा जाता है, लॉर्ड लिपन को कहा जाता है। लगभग जितना था आप लोग को अनुसूची के साथ बहुत सारा पॉइंट आप लोग को सीखने को मिला होगा। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग सपोर्ट थोड़ा नहीं करें, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस मस्ती बाय जादव, उससे जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं तो क्या खाक में जाए जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।